This story is about the Vikram and Betal. The title is Who is Braver? ये कहानी विक्रम और बेताल के बारे में है, जिसका शीर्षक है अधिक साहसी कौन। पिछली कहानी में हमने सुना कि राजा विक्रमादित्य के बेताल को योगी के पास ले जाने के कई प्रयासों के बाद भी बार बार बेताल राजा विक्रमादित्य को कहानियां सुनाकर और उनसे सवाल पूछकर उनका मौन तुड़वाकर उनकी पीठ पर से उड़कर फिर से किसी पेड़ पर जाकर लटक जाता है और बार बार राजा विक्रमादित्य को बेताल का पीछा करके उसे दोबारा पकड़ना पड़ता है। इस बार भी राजा विक्रमादित्य ने बेताल को ढूंढा और पेड़ पर से उतारकर अपने कंधे पर लादा और योगी के पास जाने के लिए अपना बचा हुआ सफर फिर शुरू किया। एक बार फिर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, रास्ता काफी लंबा है, तो चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। बेताल कहानी सुनाते हुए राजा विक्रमादित्य से कहता है, कई साल पहले की बात है। इंद्रपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिसमें प्रताप सिंह नाम के राजा राज किया करते थे। वो राजा अपनी प्रजा का खूब ख्याल रखते थे। उसी राज्य में एक धनी व्यापारी भी रहता था, जिसकी बेटी का नाम मनसा था और वो बहुत ही सुंदर और गुणी थी। उसे जो भी देखता वो देखता ही रह जाता था। जब उस व्यापारी की बेटी बड़ी हुई तो उसने उसकी शादी करने का निर्णय लिया। व्यापारी सबसे पहले राजा के पास अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर गया। व्यापारी ने राजा के पास जाकर कहा कि महाराज, मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में सोच रहा हूं। वो बहुत ही सुंदर, गुणी और विद्वान है। आप यहाँ के महाराज हैं, सबसे ज्यादा साहसी, गुणी और विद्वान। आपसे अच्छा मेरी बेटी के लिए कोई नहीं हो सकता। ऐसे में सबसे पहले मैं आपको निवेदन करना चाहता था, आप मेरी बेटी को पत्नी के रूप में अपनाएं और अगर आपको मंजूर नहीं है तो आप अस्वीकार कर दें। व्यापारी की बात सुनकर राजा ने व्यापारी की बेटी को देखने और उसके लक्षणों को परखने के लिए ब्राह्मणों को भेजा। राजा की बात मानकर ब्राह्मण व्यापारी के घर मनसा को देखने गए। ब्राह्मण मनसा को देखकर काफी खुश हुए, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें इस बात की चिंता भी हुई कि अगर राजा ने इतनी खूबसूरत लड़की से शादी की तो वो पूरा दिन इन्हें ही देखते रहेंगे और प्रजा पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए ब्राह्मणों ने फैसला किया कि वो राजा को मनसा के रूप और गुणों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। सारे ब्राह्मण राजा के पास पहुंचे और बोले कि महाराज, वो लड़की अच्छी नहीं है, इसीलिए आप उससे शादी ना करें। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा को लगा कि वो लोग सच बोल रहे हैं। राजा ने मनसा से शादी करने के लिए मना कर दिया। फिर व्यापारी ने राजा की अनुमति से राजा के सेनापति अर्जुन के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी। मनसा शादी के बाद खुशी से रहने लगी, लेकिन कभी कभी उसके मन में ये बात जरूर आती थी कि राजा ने उसे बुरी औरत समझकर उसके साथ शादी करने से मना कर दिया था। एक बार बसंत के मौसम में राजा बसंत का मेला देखने निकले। राजा की सैर की खबर मनसा को भी मिली। वो देखना चाहती थी कि वो कौन राजा था
जिसने उसके साथ शादी नहीं की। ये सोचकर मनसा अपने घर की छत पर राजा को देखने के लिए खड़ी हो गई। राजा अपनी पूरी सेना के साथ उधर से जा ही रहे थे कि उनकी नजर छत पर खड़ी मनसा पर पड़ी। उसे देखकर राजा पूरी तरह से आकर्षित हो गए। उन्होंने अपने सेवक से पूछा, ये खूबसूरत लड़की कौन है? तब सेवक ने राजा को सारी कहानी बताई। ये वही लड़की है जिसके साथ ब्राह्मणों के कहने पर आपने शादी करने से मना कर दिया था। बाद में इसकी शादी सेनापति अर्जुन के साथ हो गई थी। पूरी बात सुनकर राजा को गुस्सा आया और उसने ब्राह्मणों को नगर छोड़ने की सजा दे दी। उसके बाद राजा बार बार यही बात सोच सोच कर दुखी रहने लगा। उसे बार बार शर्म भी आ रही थी कि वो एक ऐसी लड़की के बारे में सोच रहा था जो पहले से ही शादीशुदा है। राजा के हाव भाव से आसपास के लोग उनकी मन की बात समझने लगे। राजा के मंत्री और चाहने वालों ने राजा से कहा, राजा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? सेनापति तो आपके लिए ही काम करता है। आप उससे बात करके उसकी पत्नी को अपना ले। लेकिन राजा ने मंत्रियों की बात नहीं मानी। राजा का सेनापति अर्जुन, जिससे मनसा की शादी हुई थी, वो राजा का भक्त था। उसे जब राजा की बात पता चली तो वो राजा के पास पहुंच गया और बोला, महाराज, मैं आपका दास हूं और वो आपके दास की ही पत्नी है। मैं खुद उसे आपको भेंट देता हूं। आप उसे अपना लें या फिर मैं उसे मंदिर में छोड़ देता हूं। वो देवकुल की स्त्री हो जाएगी तो आप उसे अपना सकते हैं। राजा को सेनापति की बात को सुनकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, एक राजा होकर मैं ऐसा बुरा काम करूंगा? कभी नहीं। तुम मेरे भक्त होकर मुझसे ऐसा काम करने को कह रहे हो। अगर तुम अपनी पत्नी को नहीं अपनाओगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। राजा मन ही मन मनसा के बारे में सोचते सोचते मर गए। सेनापति राजा की मौत से बहुत दुखी हुआ और इस बात को सह नहीं पाया। उसने अपने गुरु को सारी बात बताई। उसके गुरु ने कहा, सेनापति का धर्म होता है कि वो राजा के लिए अपनी जान दे दे। ये बात सुनकर सेनापति ने राजा के लिए बनाई गई चिता में कूदकर अपनी भी जान दे दी। जब ये बात सेनापति की पत्नी मनसा को पता चली तो उसने भी पति के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछा, तो बताओ राजन, राजा और सेनापति में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला कौन था? विक्रमादित्य बोले, राजा सबसे अधिक साहसी था क्योंकि उसने राजधर्म निभाया। उसने सेनापति के कहने पर भी मनसा को नहीं अपनाया और खुद मर जाना ही सही समझा। सेनापति एक अच्छा सेवक था। अपने राजा के लिए उसने अपनी जान दे दी। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। असली हिम्मत वाला तो राजा था, जिसने अपने धर्म और कर्म को अनदेखा नहीं किया। राजा विक्रमादित्य का जवाब सुनते ही बेताल खुश हुआ और हंसते हुए राजा विक्रमादित्य से बोला, आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। इतना कहकर बेताल दोबारा राजा विक्रमादित्य के कंधे पर से उड़कर
घने जंगल के अंदर किसी पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया और राजा विक्रमादित्य बेताल को फिर से पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली हिम्मत वाला वो व्यक्ति होता है जो अपने परिवार के भले के लिए साहस और समर्पण दिखाता है। उसे अपने परिवार के लिए समर्पित और सहयोगी बनने की जरूरत होती है। जब हम अपने परिवार के प्रति समर्पित रहते हैं तो हमें समाज में वास्तविक सहायता प्राप्त होती है और हमारे जीवन में वास्तविक समृद्धि आती है। कहानी समाप्त। धन्यवाद।